हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप साइंस संकाय के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक ऐसे सब्जेक्ट की सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं जो इन तीनों संकाय के बच्चों के लिए कॉमन है। और ये पेपर कौन सा होगा प्यारे बच्चे? एसईसी पेपर 1 है। ठीक है, एसईसी पेपर 1 कहने का मतलब क्या है? तो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, जहां पर यदि आपने MIL हिंदी रखा है, ठीक है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। वैसे बात करें एसईसी पेपर में, तो इसके अतिरिक्त भी और कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गए, जैसे कि आपके उर्दू हो गए, डिफरेंट टाइप के आपके जो लैंग्वेज पेपर हैं, उन सभी सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। आपने अगर हिंदी चूज किया है तो आपके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट पर भी क्लासेस आएगी, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपने उस सब्जेक्ट को चयन किया है तो। आइए बच्चे, हम लोग फटाफट से सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के बीच बच्चे शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना, और चैनल पर नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको हर एक टॉपिक की आपको डिटेल में क्लासेस मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, अब बात करते हैं MIL हिंदी की। तो MIL हिंदी में प्यारे बच्चे जो आपको टॉपिक कवर करने हैं, जो सिलेबस आपको पढ़ना है, उसमें आपको व्यवहारिक हिंदी और साथ में प्यारे बच्चे रचनात्मक हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब सवाल आता है कि सर व्यवहारिक हिंदी क्या होता है और रचनात्मक हिंदी क्या होता है? तो चला इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, व्यवहारिक हिंदी की जब बात होती है बच्चे, तो वैसा हिंदी जो हमारे व्यवहार में प्रयुक्त होता है, यानी कि हम लोग उसे दैनिक क्रियाकलापों के तौर तरीकों से यूज करते हैं, जैसे भाषा हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ लेखन शैली वगैरह हो गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं बच्चे, हम लोग व्यवहार रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसे व्यवहारात्मक हिंदी या व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। वहीं पर बात करते हैं रचनात्मक हिंदी की। तो रचनात्मक हिंदी क्या होता है बच्चे? देखिए, रचना की गई हिंदी, सीधा सीधा अर्थ निकलता है वैसी हिंदी जो रचना की गई हो। जैसे कि आपको कई सारी कविताएं देखने को मिलती है, कई सारे निबंध देखने को मिलते हैं, कई सारी कहानियां देखने को मिलती है, कुछ जीवन कथाएं देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं प्यारे बच्चे, वो भी यहां पर इंक्लूड है। हम इन सभी चीजों को देखेंगे। आइए अब देखते हैं आपका सिलेबस क्या बताता है। तो सिलेबस में प्यारे बच्चे आपको 3 यूनिट कवर करने हैं। पहला यूनिट में क्या है? पहला यूनिट में बच्चे आपको व्यवहारिक हिंदी पढ़ना है। व्यवहारिक हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको मैं आगे बताने वाला हूं, अभी डिटेल्स में देखिएगा। आगे बात करेंगे बच्चे, तो देखिए यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में आपको कुछ चयनित गद्य रचनाओं को पढ़ना है। गद्य रचना बोले तो बच्चे यहां पर आपको कुछ ऐसी रचनाएं जो कहानी के फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, कहानी के फॉर्म में इसमें आपको कई सारी चीजें मिल सकती है, जैसे निबंध हो गया, क्या कहते हैं, तो आपके रेखा चित्र हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आगे बच्चे बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आपको हिंदी की कुछ चयनित कविताओं के बारे में पढ़ना है। कविता, ठीक है, काव्यों के कुछ अंशों को पढ़ना है आपको। ये चलिए अब इस पर डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो डिटेल्स में चर्चा करें तो आ जाइए फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट की प्यारे बच्चे बात करते हैं, तो जैसे कि यहां व्यवहारिक हिंदी पढ़ना है, आपको 3 खंड पढ़ने हैं। व्यवहारिक हिंदी में कौन कौन से खंड पढ़ने हैं? तो सबसे पहले कुछ ग्रामेटिकल चीजों को आपको पढ़ना है, जैसे कि हिंदी की ध्वनियों के बारे में पढ़ना है। साथ में प्यारे बच्चे ध्वनियां जो है हिंदी भाषा में वह कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार को जानेंगे। इसके उच्चारण की क्या शैली है, किस प्रकार से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। अमूमन तौर पर बात करेंगे तो हिंदी वैसे तो हम लोगों की बोलचाल की भाषा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग हिंदी का सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कहां पर हर्षीकार होगी, कहां पर दीर्घीकार होगा, कहां पर हर्षुकार होगी, कहां पर दीर्घुकार होगा, एक की मात्रा कहां लगेगा, ए की मात्रा कहां लगेगा। इस तरह की कॉमन गलतियां हम लोग अमूमन करते रहते हैं। तो हम इन चीजों की सुधार जो है यहां पर करने वाले हैं। आगे बच्चे बात करेंगे तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, इसमें लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वैसे भी कोई भाषा हो, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, तो क्यों इस लिपि की आवश्यकता पड़ती है।
हम इसके आवश्यकताओं को जानेंगे। साथ में बच्चे हिंदी भाषा में जो लिपि मानी जाती है वह देवनागरी लिपि मानी जाती है। क्या मानी जाती है बच्चे? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आप कहोगे सर देवनागरी लिपि है। तो हम उस देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। इस देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, उसकी विशेषता और इसके मानकीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपका टॉपिक फर्स्ट होगा यूनिट नंबर 1 का। आगे आ जाते हैं। देखिएगा, अगला जो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चे, इसमें आपको कई सारे टॉपिक कवर करने हैं। कई सारे टॉपिक जो कि व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है, और जिसमें आपको निबंध लेखन के बारे में पढ़ना है कि निबंध लेखन जो है यह किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, इन सभी निबंधों को जानेंगे। साथ में प्यारे बच्चे संक्षेपण करना सीखेंगे। संक्षेपण का मतलब संक्षिप्तीकरण है ना। एक बड़ा सा आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को आपको क्या करना है? संक्षेप में लिखना है, यानी कि 1/3 भागों में लिखना होता है। तो यह कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बात करें पल्लवन की बात करते हैं बच्चे, तो इसका मतलब होता है विस्तारण। पल्लवन का मतलब क्या होता है? विस्तारण होता है। एक छोटे सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, छोटे सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना ही पल्लवन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा शब्द, उसको हम मुहावरा वगैरह का प्रयोग करके, लोकोक्ति वगैरह का प्रयोग करके बच्चे क्या करते हैं? तो बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वही पल्लवन हमारा हो जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता वगैरह को जानेंगे यहां पर। आगे बात करते अवबोध। अवबोध क्या होता है बच्चे? इंग्लिश में इसे कंप्रीहेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रीहेंशन कहते हैं। इसको पढ़ेंगे। हिंदी के कुछ मुहावरों को जानेंगे, साथ में प्यारे बच्चे कुछ कहावतें जानेंगे। इसके बाद जो है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी के अनुवादित कुछ मौलिक शब्द होते हैं, उन शब्दों को जानेंगे, जहां से आपके पेपर में भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा बच्चे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे आपसे हो सकता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी, जैसे प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। आगे आते हैं बच्चे, देखिएगा अगला जो टॉपिक होगा आपका, यह होगा आपका कार्यालयीय हिंदी। कार्यालयीय हिंदी कहने का मतलब जो ऑफिशियली वर्क में यूज होता है हिंदी, जैसे कि सरकारी पत्राचार किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके लिए हिंदी की किस शैली का उपयोग होता है, टिप्पण हम किस प्रकार से लिखते हैं, प्रारूपण यानी कि मसौदा हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, राजभाषा के संबंध में जानेंगे, और इसके बाद राज्य भाषा के संबंध में जानेंगे, संपर्क भाषा के संबंध में जानेंगे, और इन सभी भाषाओं से संबंधित हमारे भारतीय संविधान की जो अष्टम अनुसूची है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, हम उन सभी प्रावधानों को भी जानेंगे। ये आपका यूनिट नंबर 1 होगा। समझ में आ रही है बात? देखिए काफी डिटेल्स में आपको बता रहा हूं ताकि आप खुद से भी इसका अध्ययन कर सकोगे। हालांकि देखिए, तो पिछले वाली क्लास जो है ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं, जहां से आपको सारी आइडियाज मिल जाएगी। आगे आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पर बच्चे। यूनिट नंबर 2 की जब बात करते हैं तो इसमें आपको हिंदी की कुछ चयनित गद्य रचनाओं को पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर गद्य रचनाएं हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको एक कहानी पढ़ना है, और कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा की बात करें तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, और प्रेमचंद की रचना है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना जानदार शानदार रचना होगा। बेटा होते हुए भी बेटा वाली विधवा जो है उसकी क्या दुर्दशा होती है, समझ गए ना। जब कोई महिला विधवा हो जाती है, उसके पास बेटे भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी क्या दुर्दशा होती है, उस दुर्दशा को यहां पर बताया गया है। आगे बच्चे बात करेंगे निबंध। निबंध की बात करते हैं तो वह निबंध कौन सा है? भय है। भय निबंध को पढ़ेंगे, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया। ये भी हिंदी के एक महान ज्ञाता थे, समझ गए ना। तो इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? डर से आपको वाकिफ करवाएंगे हम, डर क्या होता है, समझ गए ना बच्चे। आगे बात करेंगे, अगला जो है गेहूं और गुलाब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? गेहूं और गुलाब, जो कि एक ललित निबंध है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं तो अगला जो आपका है श्री राहुल संकृत्यायन, जो कि हिंदी के एक महान पंडित थे। इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं तो एक व्यंग्यात्मक निबंध है। व्यंग्यात्मक निबंध कहने का मतलब एक मजाकिया टाइप का निबंध है। सदाचार का ताबीज। ताबीज जानते हो ना, वो क्या कहते हैं, जो कुछ ऐसे मंत्र तंत्र से बना होता है ताबीज, वही प्यारे बच्चे सदाचार का ताबीज। एक बढ़िया आचरण का क्या ताबीज होगा राजा का,
कहानी है, इसको हम आपको पढ़ाएंगे जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। और आखिर में आपको पढ़ने को मिलेगा बाबर की ममता। बाबर के बारे में तो आप लोग जानते हैं, मुगल वंश के शासक थे, है ना। उसकी अपने पुत्र हुमायूं के प्रति क्या ममता होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है, देवेंद्र नाथ शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल ये जो है आपके 6 गद्य रचनाएं आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 2 में। बच्चे बात करेंगे आखिरी यूनिट की, तो आखिरी यूनिट में आपको हिंदी की कुछ चयनित कविताओं को पढ़ना है। और इस चयनित कविताओं में प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको कबीरदास की कविता पढ़नी है। और वह जो है, देखिए, कबीरदास की एक ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली। इसमें आपको 3 खंड मिलते हैं, साखी, शबद, रमैनी। लेकिन यहां पर जो आपको पढ़ना है, साखी खंड को पढ़ना है। और साखी खंड में प्यारे बच्चे आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए, करनी बिना कधनी को अंग तथा कधनी बिना करनी को अंग, ये कविताओं को आपको पढ़ना है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी की मंडप गमन खंड को पढ़ना है, जो कि पद्मावत से लिया गया है। किससे लिया गया है? पद्मावत काव्य खंडों से लिया गया है। आगे आएंगे, बात करेंगे तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ेंगे। तुलसीदास की रामचरितमानस में बाल कांड को आपको पढ़ना है। बाल कांड के किस चौपाई को पढ़ना है भाई? 226 से लेकर 236 तक के दोहा खंडों को आपको पढ़ना है। आगे बात करेंगे भारतेंदु की भारत दुर्दशा कविताओं को पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया राजे ने अपनी रखवाली की, जो कि राग विराग खंड से लिया गया है, आपको यह पढ़ना है। इसके बाद आखिर में प्यारे बच्चे आपको रामधारी सिंह दिनकर की अपघटन घटना क्या समाधान कविता को पढ़ना है। ठीक है, अपघटन घटना क्या समाधान, इस कविता को पढ़ेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर जो है यहां भी आपको 6 कविता, 6 कहानी और 6 जो है गद्य रचनाएं, और इसके बाद जो है ये कुछ व्यवहारिक हिंदी के टॉपिक कवर करने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिएगा प्यारे बच्चे, क्या आपको सिलेबस समझ में आया? चलिए फटाफट से बताइए, सिलेबस समझ में आया? और अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया है तो क्लासेस तो आपकी कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। साथ में आप अगर चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर वाला जो क्लास है हमारा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, वहां से भी टॉपिक को कवर कर सकते हो। समझ गए ना, वहां से भी टॉपिक को कवर कर सकते हो। हर एक टॉपिक पर मैंने एक काफी डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड किया है। ठीक है, जिसको काफी सारे बच्चों ने बहुत प्यार किया। आप भी प्यार करोगे, मुझे पूरी भरोसा है। चलिए, विशेष आप लोगों से ज्यादा नहीं, आगे की क्लास में मुलाकात करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर करके, साथ में प्यारे बच्चे आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ वगैरह सब जो है ये मिल जाता है। ठीक है, विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।